ओम शांति। हम सब आज यहाँ शारीरिक रूप से तो साथ में बैठे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एक दूसरे को समझते भी हैं? मैं आपसे सबसे पहले एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि ये मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? या फिर मेरे पति ऐसे क्यों हैं? मेरी पत्नी मुझे समझती क्यों नहीं? मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? अभी हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, दीदी, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा शायद हॉस्पिटल में कहीं बदल गया है। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने बहुत सहजता से कहा, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमारे संस्कार तो ऐसे हैं ही नहीं, तो ये बच्चा हमसे इतना अलग कैसे हो सकता है? हम ये बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। सच्चाई ये है कि हर आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आती है, और आज हम इसी सच्चाई के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अटैचमेंट हमारी आंतरिक शक्ति को कैसे धीरे धीरे कम कर देती है, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि प्यार और अटैचमेंट में वास्तव में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर हम अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं और फिर वहीं से हमारे रिश्तों में दुख, अपेक्षा और उलझनें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक दृश्य में ले चलती हूँ। बस कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों से वह दृश्य देखने की कोशिश कीजिए। एक परिवार कहीं छुट्टियों पर गया हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे, हंस बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। और अचानक जिस पुल पर वे लोग खड़े हुए थे, वह पुल हिलने लगा। जरा सोचिए उस समय क्या हुआ होगा। खुशी का माहौल एकदम डर में बदल गया। लोग घबरा गए, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और फिर अचानक किसी का हाथ छूट गया। कुछ लोग तो नीचे पानी में बह गए। अब जरा सोचिए, जो आत्मा उस समय पानी में बह गई, उस आत्मा पर क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। पानी उस आत्मा के लिए डर बन गया। पानी उस आत्मा के लिए मृत्यु का अनुभव बन गया। और दूसरा बहुत गहरा रिकॉर्ड क्या हुआ? अपने प्रियजनों को खोने का डर। इस तरह आत्मा ने दो बहुत गहरे संस्कार रिकॉर्ड कर लिए, पानी का डर और अपने परिवार को खोने का डर। अब वही आत्मा अगला जन्म लेती है। वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, नया परिवार मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। गर्भ के समय माता पिता बच्चे को कैसी ऊर्जा दे रहे हैं। अगर उस समय शांति, प्रेम, आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा दी जाए, तो वह डर का संस्कार वहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर घर में डर, तनाव और अशांति का वातावरण हो, अगर लगातार डरावने दृश्य देखे जाएं, तो उस बच्चे का डर और भी गहरा हो जाता है। फिर 2-3 साल बाद वह डर बाहर आने लगता है। बच्चा अकेले सो नहीं पाता, अकेले रहने से भी डरता है, माता पिता से अलग होने में घबराहट होती है, और पानी के पास जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब माता पिता कहते हैं, हम तो खुद बहुत अच्छे तैराक थे, हमने तो सपना देखा था कि हमारा बच्चा भी तैराक बने, लेकिन बच्चा तो स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जाता। और यहीं से माता पिता के मन में सवाल उठता है,
कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। फिर चिंता आती है और फिर तुलना शुरू होती है, फिर आलोचना शुरू होती है। देखो तुम्हारा भाई कितना निडर है, तुम इतनी सी बात से डर जाते हो। अब जरा सोचिए, जिस आत्मा ने पिछले जन्म में इतना गहरा दर्द झेला, क्या हम उसके दर्द को ठीक कर रहे हैं या अनजाने में उसे और बढ़ा रहे हैं। इस बात को सिर्फ बच्चों तक सीमित मत रखिए। यही बात हम अपने हर रिश्ते में करते हैं। कोई हम पर भरोसा नहीं करता और हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी तारीफ नहीं करता और हमें लगता है कि हमारी कद्र नहीं है। कोई बार बार आलोचना करता है और हमें लगता है कि सामने वाला हमें ही चोट पहुंचा रहा है। लेकिन क्या सच में ये सब हमारे बारे में है या ये उस आत्मा के संस्कारों का प्रतिबिंब है। किसी आत्मा ने किसी जन्म में किसी पर बहुत भरोसा किया होगा और बदले में उसे धोखा मिला होगा, तो आत्मा ने रिकॉर्ड कर लिया। भरोसा मतलब दर्द। आज वह आत्मा भरोसा नहीं कर पा रही है। ये आपके खिलाफ नहीं है, ये उसके संस्कार हैं। इसी तरह कोई आलोचना करता है क्योंकि उसके अंदर आलोचना का संस्कार है, और कोई तारीफ करता है क्योंकि उसके अंदर सराहना का संस्कार है। इसीलिए आज से एक नई दृष्टि अपनाइए। लोग अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्टेशंस। हम कहते हैं पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी वैसी होनी चाहिए, बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। पर क्या पूरी दुनिया को वही खाना पसंद आ सकता है जो आपको पसंद है? नहीं। तो फिर क्या सभी लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? ये भी संभव नहीं है। अपेक्षा का अर्थ होता है तुम बदलो पर मेरे अनुसार, और यही अपने लिए दुख की पटकथा लिखना है। कोई भी हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता और हम भी दूसरों की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीवन की बहुत बड़ी सीख है अपेक्षा से स्वीकार की ओर बढ़ना। आज बहुत से लोग कहते हैं इस रिश्ते से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। इसका तो मतलब ये है कि हम रिश्ते में देने के लिए नहीं बल्कि कुछ पाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, और जब हम रिश्ते में पाने की उम्मीद से जाते हैं तो वही धीरे धीरे भावनात्मक निर्भरता बन जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल अभ्यास देती हूँ। हर सुबह अपने आप को ये आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अपने परिवार को याद कीजिए और फिर मन ही मन दोहराइए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मदद नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम ऊर्जा के स्तर पर लेने वाले नहीं बनेंगे। मैं प्रेम देता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ, मैं सराहना देता हूँ, क्योंकि देने वाला पहले स्वयं उस ऊर्जा को अनुभव करता है। अगर आप दुखी हैं और आपका दुख देखकर मैं भी दुखी हो जाऊं तो हम दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दुखी हैं और मैं शांत और स्थिर रहूं तो मैं आपको शक्ति दे सकती हूं। यही सच्चा प्रेम है। अब मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे साथ एक संकल्प लें। आज से मैं अपेक्षा नहीं, स्वीकार और देने के संस्कार अपनाकर अपने घर का दिया बनूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यही संकल्प आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम किसी संकल्प को लिखते हैं तो वह आत्मा पर बहुत गहराई से रिकॉर्ड हो जाता है। ओम शांति।